नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एंडोमेट्रियोटिक चॉकलेट सिस्ट के एक केस की चर्चा करेंगे कि कैसे होम्योपैथिक दवा से यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हुई। 33 साल की एक महिला एंडोमेट्रियोटिक चॉकलेट सिस्ट के इलाज के लिए मुझे से संपर्क किया। यह एक ऐसा मामला है जहां मरीज को सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है और होम्योपैथी में उसे खूबसूरती से ठीक किया जा सकता है। 2019 में एक 33 वर्षीय महिला मेरे पास आई जिन्हें 4 से 5 महीनों से मासिक धर्म के साथ रक्तस्राव अधिक हो रहा था। 2019 में ही उन्हें एंडोमेट्रियोटिक चॉकलेट सिस्ट होने का पता चला। रोगी को कई दिनों से प्रचुर मात्रा में मासिक स्राव हो रहा था, लगभग 10 दिनों से लगातार। थोड़ा सा परिश्रम करने से स्राव बढ़ जाता था। कुछ महीने पहले चॉकलेट सिस्ट के लिए उसका ऑपरेशन भी किया गया था, लेकिन वह फिर से उभर आया था। मासिक स्राव के कारण पीठ में दर्द था जो कि लेटने से कम होता था। डॉक्टर ने रोगी को आईवीएफ अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह दी थी ताकि वह गर्भ धारण कर सके, क्योंकि उसे बताया गया था कि चॉकलेट सिस्ट और कम एएमएच के कारण स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण करना संभव नहीं है। यह मरीज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी क्योंकि वह आईवीएफ का विकल्प नहीं चुनना चाहती थी। रोगी को कुछ महीनों से पूरे शरीर में हमेशा गर्माहट महसूस हो रही थी, भूख अच्छी थी और मसालेदार भोजन की इच्छा रहती है। वह फल खाना पसंद नहीं करती। प्यास के बारे में पूछने पर पता लगा कि बहुत कम, दिन में मुश्किल से 3 से 4 लीटर गिलास ही पानी पीती है। नींद अच्छी है। मासिक के समय थक्कों के साथ चमकीला लाल रक्त निकलता है जो कि थोड़ा सा परिश्रम करने से प्रवाह को बढ़ा देता है, इसलिए रोगी आराम करना और लेटना पसंद करती है। अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह के कारण लेटने से भी कमर दर्द से उसे राहत मिलती है। उसे धूप के संपर्क में आने से तेज सिरदर्द होता है, इसलिए वह धूप में बाहर जाने से बचती है। धूप में मुश्किल से घर से बाहर वह निकलती है। इतिहास पूछने पर पता लगा कि माता पिता के साथ उनका बचपन अच्छा बीता, परंतु शादी के बाद उसकी सारी परेशानी शुरू हो गई। सास ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और उसने कभी भी मुड़कर जवाब नहीं दिया। वह हर समय अपमानित महसूस करती थी, इसलिए वह घर छोड़कर पति के साथ किराए के मकान में रहने लगी। उसे लगता है कि यही सब उसकी बीमारी का कारण है। उसके पति ने मुझे बताया कि अगर कोई इसका विरोध करता है तो पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यह चीज पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत गुस्सैल औरत है। रोगी अकेली नहीं रह सकती। वह चाहती है कि हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहे। किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद वह पूरे दिन अकेले रहती थी क्योंकि पति काम पर जाते थे। उस दौरान वह ज्यादातर पड़ोसी के घर में जाती थी और वहीं बैठती थी या पड़ोसी को टीवी देखने के लिए बुलाती थी। अब पूरे मामले को हम शारीरिक और मानसिक लक्षण को एक बार लिस्ट तैयार कर लेते हैं। पहले ध्यान देंगे तो गुस्से से रोग इनका बढ़ता है। एक प्रकार का मानसिक सदमा जो कि ससुराल आने पर उन्हें लगा था। उनका नेचर की विरोधाभास से उनको अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है। रोगी अकेले नहीं रह सकती, किसी न किसी का साथ चाहती है। धूप के संपर्क में आने से सिरदर्द बढ़ता है। प्यास कम है। मासिक धर्म परिश्रम से भी बढ़ता है। फल से विशेष घृणा है, खासकर मसालेदार तीखा नमकीन भोजन खाना पसंद करती है। ध्यान दीजिएगा कि रोगी ग्रीष्म प्रकृति के हैं, गर्मी बहुत ज्यादा महसूस करती है। आप रोगी के सभी मानसिक और शारीरिक लक्षण को समझेंगे तो नाइट्रम्यूर इन सभी मामलों को अच्छे से कवर करता है। तो ऐसे में मैंने नाइट्रम्यूर 30 रोजाना एक बार लेने की सलाह दी। साथ में मैंने मेडोराइनम 200 जो कि साइकोटिक मियाज्म के आधार पर दिया गया था। बोरी के मेटेरिया मेडिका में आपको क्रॉनिक पेल्विक डिसऑर्डर वाली महिलाओं के लिए जिन्हें असहनीय दर्द होता हो, तनाव, नसों में कंपन, झुनझुनी, अंडाशय में दर्द खासकर बाईं ओर, बल्कि यूट्रस, बांझपन में मेडोरिनम का उल्लेख मिलता है। तो मैंने नाइट्रम्यूर के साथ मेडोराइनम 200 भी लेने की सलाह दी थी। 6 महीने बाद फॉलोअप किया तो पता लगा कि रोगी बहुत अच्छी कर रही है। मैंने 1 महीने बाद ही 30 पोटेंसी से बढ़ाकर नाइट्रम्यूर की 200 पोटेंसी कर दिया था। यही दवा लेने से धीरे धीरे उनका चॉकलेट सिस्ट पूरी तरह से ठीक हो गया और करीब 2020 में उन्होंने एक बच्ची को भी जन्म दिया। तो ऐसे ही रिपर्टराइजेशन करके मानसिक और शारीरिक लक्षण आप समझकर अगर दवा का चयन करके दवा को देंगे तो रोगी अवश्य बड़ी से बड़ी मुश्किल बीमारी भी ठीक हो जाती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।